The 18th century was a very important phase in the history of Rajasthan. During this period, Rajasthan did not exist as a single political unit. Instead, it was divided into many small and large princely states, each ruled by its own ruler. These states were mainly governed by Rajput dynasties who were known for their bravery, pride, and strong sense of honor. 18वीं सदी राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण थी। इस समय राजस्थान किसी एक राजनीतिक इकाई के रूप में मौजूद नहीं था। इसके स्थान पर यह छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन पर अलग अलग शासकों का शासन था। इन रियासतों पर मुख्य रूप से राजपूत वंशों का शासन था, जो अपनी वीरता, स्वाभिमान और सम्मान की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। तो आज तो राजस्थान एक है, उस जमाने में राजस्थान में कई राजा थे और बहुत ही वीर, साहसी, बहुत अच्छे राजा थे। At the beginning of the 18th century, the Mughal Empire was weakening rapidly. The central authority of the Mughal rulers had become weak, and their control over distant kingdoms or regions like Rajasthan was slowly declining. This decline gave an opportunity to the Rajput ruler to become more independent and powerful in their respective regions. अब देखो, औरंगजेब के ख़त्म होने के बाद मुग़लों की जो सत्ता है धीरे धीरे कम होती गई। राजपूत पहले मुग़लों के जो संधि में थे, उनके साथ मतलब संधि कर रखी थी, लेकिन अब क्या है कि राजपूत मुग़लों के अधीन नहीं रहे, अपने आप को स्वतंत्र तरीके से बिहेव करने लग गई। 18वीं सदी की शुरुआत में मुग़ल साम्राज्य तेजी से कमज़ोर हो गया। मुग़ल शासकों की केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी और राजस्थान जैसे दूरस्थ क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। और इसी स्थिति ने राजपूत शासकों को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनने का अवसर दिया। However, this freedom also led to many problems. The Rajput states often fought among themselves for land succession and political dominance. These internal conflicts weakened the collective strength of Rajasthan and made the region vulnerable to external invasions. अब इसका नुकसान ये हुआ कि पहले तो केंद्रीय सत्ता मुगलों के अधीन थे, तो फिर क्या है कि एकता बनी रहती थी, आपस में नहीं लड़ते थे। लेकिन जैसे मुगलों से स्वतंत्र हो गए ना, तो आपस में लड़ने लग गए। लेकिन ये स्वतंत्रता कई समस्याओं का कारण भी बनी। राजपूत रियासतें भूमि, उत्तराधिकार और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए आपस में संघर्ष करती रहती थी। इन आंतरिक झगड़ों ने राजस्थान की सामूहिक शक्ति को नष्ट कर दिया और क्षेत्र को बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित बना दिया। मतलब आपस में लड़ेंगे तो बाहर का कोई भी आदमी आक्रमण करके ले जाएगा, और इसका फायदा मराठों ने उठाया। सबसे पहले मराठे यहाँ पे अटैक करते थे, चौथ और सरदेश मुखी नाम से 2 टैक्स लेते थे, और फिर क्या होता था, इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती थी। फिर मराठों से बचने के लिए राजपूतों ने संधियाँ कर ली अंग्रेजों से। सम ऑफ द मेजर स्टेट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग दिस टाइम वर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। Each of these states had its own administration, army, revenue system and traditions. The rulers considered their state as supreme and rarely cooperated with neighboring state. तो उस ज़माने में जो इस काल में राजस्थान के प्रमुख रियासतों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर ये थी। प्रत्येक रियासत की अपनी शासन व्यवस्था, सेना, राजस्व प्रणाली और परंपराएं थी। शासक अपने रियासत को सर्वोच्च मानते थे और पड़ोसी राज्यों से सहयोग बहुत कम करते थे। मतलब अपने आप को शेर मानते थे, भाई बैस मैं ही हूँ। इस कारण से क्या आपसी फूट 3 में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, तो फायदा उठाए मराठा। द मराठास इमर्ज एज ए पावरफुल फोर्स इन द 18th century and had a deep impact on Rajasthan. They frequently invaded Rajput state to collect taxes and tributes. These invasions caused economic hardship, destruction of villages and suffering of the common people. तो 18वीं सदी में मराठा शक्ति के रूप में उभरे और उन्होंने राजस्थान पर गहरा प्रभाव डाला। वे कर और चौथ वसूलने के लिए बार बार राजपूत रियासतों पर आक्रमण करते थे। इन आक्रमणों से आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ी, गांव उजड़े और आम जनता को भारी कष्ट हुआ। मराठों ने बहुत यहाँ पे लूट मार मचाई, राजाओं को तंग किया, टैक्स लिया। ड्यू टू कंटिन्यूस वार, इन्वेजन्स एंड हैवी टैक्सेशन, द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स बिकेम वेरी मिजरेबल. Farmers were forced to pay high taxes even during times of drought and famine. Many peasants left their villages and migrated to safe regions in search of livelihood. लगातार युद्ध, आक्रमण और भारी करों के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सूखा और अकाल होने पर भी उनसे कर वसूले जाते थे। अनेक किसान अपने गांव छोड़कर आजीविका की तलाश में सुरक्षित स्थानों की ओर प्लान कर गए।
मतलब राजा ने टैक्स बढ़ा दिए, अकाल पड़ते थे, युद्ध होते थे, महामारी होती थी, तो लोग कर्जे से परेशान हो गए, तो लोगों ने गाँव में छोड़ दिए। Trade and commerce also suffered during this period. Frequent war disturbed trade routes and insecurity reduced commercial activities. Where some cities like Jaipur, Jodhpur and Bikaner continue to be important center of trade, craft and culture. अब जिस राज्य के अंदर युद्ध होंगे, भुखमरी होगी, अकाल पड़ेंगे और वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, वहाँ व्यापार भी अच्छा नहीं होगा, तो व्यापार भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यापारी बाहर चले गए। और दूसरी बात, फिर भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जो शहर थे वो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र थे। सोशल लाइफ इन 18th century राजस्थान was deeply influenced by customs and traditions. Society was divided into different caste and communities. Practices like child marriage, पर्दा प्रथा and sati were prevalent especially among upper classes. 18वीं सदी के राजस्थान का सामाजिक जीवन परंपराओं और रीति रिवाजों से अत्यधिक प्रभावित था। समाज विभिन्न जातियों और समुदायों में बटा हुआ था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती जैसी कुप्रथाएं विशेष रूप से उच्च वर्गों में प्रचलित थी। मतलब उस समय एक तो बाल विवाह होता था, छोटे बच्चों की शादी जो 18 से नीचे कर देते थे। पर्दा प्रथा, सब घूंघट निकालते थे बड़ा बड़ा। सती जो सिस्टम है वो भी प्रेवलेंट, मतलब किसी का पति मर जाए तो वो महिला उस पति के साथ ही जल जाती थी चिता पर, उसको बोलते सती सिस्टम। उसके बाद है एजुकेशन वॉज मेनली लिमिटेड टू द रॉयल फैमिलीज, नोबल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। गुरुकुल्स, टेम्पल्स एंड मदरसास वर द सेंटर ऑफ लर्निंग। कॉमन पीपल हैड वेरी लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। शिक्षा थी लेकिन वो रईसों के लिए, जागीरदारों के लिए, इनके लिए ज़्यादा थी। मदरसे थे, मंदिर थे, इनमें लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल वगैरह में। Despite political instability, art, architecture, music and literature flourished under royal patronage. Beautiful forts, palaces, temples and paintings were created during this period, reflecting the rich cultural heritage of Rajasthan. पर राजस्थान में जो अकाल पड़े, भुखमरी आए, महामारी आए, कुछ भी आए, लेकिन राजस्थान के राजाओं की एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने सुंदर सुंदर महल बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मजबूत किले बनाए। यहाँ पे डांस को प्रमोट किया जाता था, जो चित्रकला है इनको प्रमोट किया जाता, हस्तकला है इनको प्रमोट किया जाता, और वर्ल्ड लेवल पे फेमस थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th century, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू बी फेल्ट इन राजस्थान। द वीकेंड राजपूत स्टेट ग्रेजुअली कम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस विच लेटर चेंज द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द रीजन। अब मराठों से छुटकारा पाने के लिए राजपूतों ने क्या किया, और दूसरी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। मतलब अंग्रेज क्या करेंगे, अब इनके राज्यों की सुरक्षा करेंगे, ये अंग्रेजों को टैक्स देंगे। कुल मिला के अब राजा स्वतंत्र नहीं था पूरी तरीके से निर्णय लेने में, अंग्रेज जैसे बोलेंगे उस हिसाब से राजाओं को भी ढलना पड़ता था, राजाओं को भी वही करना पड़ता था जो अंग्रेज कहते थे। तो अंग्रेज एक बिजनेस क्लास थे, अपने फायदे के लिए वो सारे काम करते थे। तो अब क्या है कि जो निचली जो जनता थी ना बेचारी, वो ज़्यादा कुचली हुई महसूस कर रही थी, ज़्यादा दमित, ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज किसी को नहीं बख्शते थे, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया है ना, इस कई प्रकार के सिस्टम हो जाते थे। ये बात है ना। क्यों है 18वीं सदी में राजस्थान किस रूप में था? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। पहला है एकीकृत राज्य, दूसरा है ब्रिटिश प्रांत, तीसरा है कई रियासतों में बटा था, चौथा है लोकतांत्रिक राज्य, तीसरा कई रियासतों में बटा हुआ था। इंग्लिश फॉर्म इसका क्या है? इन विच फॉर्म डिड राजस्थान एग्जिस्ट इन 18th century? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड ब्रिटिश प्रोविंस, फोर्थ डिवाइडेड इनटू मैनी प्रिंसली स्टेट्स, और फोर्थ है डेमोक्रेटिक स्टेट। तो तीसरा आंसर सही है, डिवाइडेड इनटू मैनी प्रिंसली स्टेट। बताया था ना कि 19 देशी रियासतों में राजस्थान बटा हुआ था। हम उसके बाद है 18वीं सदी में राजस्थान का मुख्य रूप से किसका शासन था? मुगलों का, मराठों का, राजपूतों का, अंग्रेजों का? राजपूतों का। बताया था 19 देशी रियासतों में ज़्यादातर राजपूतों की थी, 2 जाटों की थी, 1 मुसलमानों की थी टॉप। हु मेनली रूल राजस्थान ड्यूरिंग द 18th century? तो मुगल, मराठा, राजपूत, ब्रिटिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजपूत। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला व्यापार बढ़ा, दूसरा राजपूत स्वतंत्र हो गए, तीसरा अकाल समाप्त हुआ, चौथा शिक्षा फैली। राजपूत स्वतंत्र हो गए। इंग्लिश वर्जन है इसका। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर ऑन राजस्थान? ट्रेड इंक्रीज, राजपूत बिकम इंडिपेंडेंट, फेमाइन्स एंडेड, एजुकेशन स्प्रेड। तो आंसर क्या है इसका? राजपूत बिकम इंडिपेंडेंट।
मराठे राजस्थान में किस उद्देश्य से आते थे? पहला, शासन करने, व्यापार करने, कर वसूलने, धर्म प्रचार करने। कर वसूलने के लिए। इंग्लिश वर्जन, वाई डिड मराठास कम टू राजस्थान? टू रूल, टू ट्रेड, टू कलेक्ट रेवेन्यू, टू स्प्रेड रिलीजन। 18वीं सदी में किसानों की स्थिति कैसी थी? समृद्ध, सुखी, दयनीय, शक्तिशाली। दयनीय, बुरी स्थिति थी 18वीं सदी में जनता की। क्यों? टैक्स बढ़ा रहे थे, या तो मराठों को देने के लिए, अंग्रेजों को देने के लिए। हाउ वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? प्रॉस्परस, हैप्पी, मिजरेबल, पावरफुल। तो आंसर क्या है इसका? मिजरेबल। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रमुख रियासत नहीं थी? 3 रियासत और एक नहीं थी, आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, उदयपुर। दिल्ली कोई रियासतें नहीं थी। बाकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर क्या है? अपनी देसी रियासत थी राजस्थान। पहले इसको राजस्थान नहीं बोलते, राजपूताना बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान? तो जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, उदयपुर में उत्तर है दिल्ली। उस समय शिक्षा मुख्य रूप से किस तक सीमित थी? शिक्षा किन को मिलती थी? किसानों को, मजदूरों को, राजघरानों को, सभी को। राजघरानों को, प्रिंसली स्टेट को, राजा महाराजाओं, जागीरदारों को, ठाकुरों को। एजुकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम वाज मेनली लिमिटेड टू होम? पीजेंट, लेबर्स, रॉयल फैमिलीज, एवरीवन। तो रॉयल फैमिलीज है ना। 18वीं सदी में कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित थी? जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सभी सभी थी। कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी था, सती सिस्टम भी था, चाइल्ड मैरिज भी था, सारे थे। उस समय कला और स्थापत्य को किसका संरक्षण मिला? भाई उस जमाने में नाच गान है, कला है, साहित्य है, स्थापत्य कला है, महल बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना, ये सब कौन करवा रहा था? राजा करा रहे थे कि किसान करा रहे थे कि व्यापारी करा रहे थे कि अंग्रेज करा रहे थे? राजा करा रहे थे। हु पैट्रोनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दैट टाइम? तो पीजेंट, ट्रेडर, रूलर्स, ब्रिटिश, तो रूलर्स। 18वीं सदी के अंत में किस शक्ति का प्रभाव बढ़ गया? मराठों का, मुगलों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का? मराठे तो आगे चले गए थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था। किसका? अंग्रेजों का। विच पावर इन्फ्लुएंस इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी? अंग्रेजों का, द ब्रिटिश। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जिनके आंसर थोड़े से बड़े। पहला है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ राजस्थान इन 18th सेंचुरी? 18वीं सदी में उस जमाने में राजस्थान की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? मतलब कौन राज करते थे, कितनी रियासतें थी, क्या एक था क्या अनेक था? पहला है, 18वीं सदी में राजस्थान कई स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। प्रत्येक रियासत का अपना शासक और प्रशासन था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से राजपूत शासकों की स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन आपसी संघर्षों ने राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर दिया। बाहरी आक्रमणों के कारण स्थिति और इस तरह हो गई। कुल मिला के क्या बोला इसने कि राजस्थान कई रियासतों में बटा हुआ था, 19 देसी रियासतों में, और आपस में लड़ते थे, कोई आपस में प्रेम भाव नहीं था। इसका फायदा मराठों ने उठाया पहले, उसके बाद अंग्रेजों ने। मराठा आक्रमणों का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा? कि मराठा आक्रमणों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारी कर वसूली के कारण किसान और आम जनता अत्यधिक पीड़ित हुई। गांव उजड़ गए, कृषि उत्पादन घट गया, इससे रियासतों की आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। 18वीं सदी में किसानों की स्थिति बताओ। उस जमाने में किसान कैसे थे? भाई इस काल में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बुरी थी। उन्हें अकाल और सूखे के समय भी कर देना पड़ता था, टैक्स। युद्धों और आक्रमणों के कारण खेती नष्ट हो गई थी। कई किसान अपने गांव छोड़ने को मजबूर हो गए थे। सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता लिखो। उस जमाने में लोग कैसे रहते थे? कि समाज जातियों में विभाजित था और विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। परंपराएं सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती। उसके बाद है शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। शिक्षा कहती है, शिक्षा सीमित वर्ग तक ही उपलब्ध थी। राज परिवार और धार्मिक संस्थाओं में ही शिक्षा दी जाती थी। आम जनता शिक्षा से वंचित थी। केवल पैसे वालों को या राज परिवारों को, राजपूतों को शिक्षा दी जाती थी। 18वीं सदी में व्यापार की स्थिति कैसी थी? लगातार युद्धों के कारण व्यापार प्रभावित हुआ, फिर भी कुछ नगर व्यापारिक केंद्र बने। हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार चलता रहा। मतलब लोकल ट्रेड और जो क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, जो आर्ट है, गुड़िया बनाना, दरी गलीचे बनाना, स्वेटर बनाना, इस प्रकार का काम चलता था। उसके बाद है राजपूत रियासतों के आपसी संघर्षों के कारण बताइए, आपस में क्यों लड़ते थे ये? कि भूमि, जमीन के लिए, उत्तराधिकार, राजा बनने के लिए,
राजनीतिक प्रभुत्व अपना दबदबा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे और सहयोग भी नहीं था आपस में। कला और संस्कृति की स्थिति पर प्रकाश डालिए। उस जमाने में क्या क्या लोग बनाते थे राजाओं के राज में, कि कला और स्थापत्य में शाही संरक्षण मिला, मतलब राजा खुद बनवाता था इन चीज़ों को, किले, महल, चित्रकला विकसित हुई। मुगल शक्ति के पतन के कारण बताइए, मुगल कैसे बर्बाद हुई, कि मेंशन द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। कमजोर शासक, औरंगजेब सबसे शक्तिशाली शासक था आखिरी मुगल रूलर में। औरंगजेब के बाद क्या हुआ कि मुगल जो शासक थे वो शक्तिशाली नहीं रहे। इधर अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर अधिकार कर लिया और फिर राजपूत स्वतंत्र हो गए। तो कुल मिला के सारी घटनाएं मुगलों के खिलाफ जारी थी। तो कमजोर शासक, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमण मुगल शक्ति के पतन के कारण बने। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि अंग्रेज किस प्रकार से अपना दबदबा बढ़ा रहे थे। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों को हस्तक्षेप बढ़ा। संधियों के माध्यम से अनेक रियासतें उनके अधीन हो गई, सब गुलाम बना लिया, संधि कर करके, दोस्ती कर करके।